चलो लेट्स बिगिन। ये देखो हमारा सेशन यहाँ पर चल रहा था। हमने बात की थी लास्ट आपसे फंक्शन नेम के बारे में। ये देखिए फंक्शन नेम और नेम ऑफ फंक्शन, देखिए कुछ बातें स्पेसिफिक हैं। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, मैंने आपसे एक दिन एक हल्की सी बात की थी कि कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, बताया था ना। तो कंट्रोल ए का मतलब था सेलेक्ट ऑल, फंक्शन का नाम है। तो जब भी हम कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। एक बार इसमें करके देखो होता है कि नहीं। कंट्रोल ए करो, होएगा, बिल्कुल होएगा, हो गया ना। इसका मतलब आपने फंक्शन को कॉल किया कि नहीं। कंट्रोल एस से सेव होता है। अगर मुझे कुछ, इसका मतलब है हम फंक्शन कुछ भी बनाएं, फंक्शन का नाम दिया जा सकता है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को तो उसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे एक फ़ाइल खोलता हूँ बगल में, मैं आपके बगल में आ गई फाइल, आ जाओ भाई, दे दो फाइल, खोलो पुत्र जरा। देखो एम एस वर्ड की फ़ाइल खोल रहे हैं। फाइल ओपन किया, फाइल रिसेंट फाइल कोई दिखा, यस आ गए। रहीम के दोहिया लिटरेचर ले लेता हूँ, लिटरेचर भग गई है फाइल, कोई बात नहीं, दूसरी दे दे। रिसेंट बहुत सारी हैं, फाइल की कमी थोड़े हार्ड दी। अब देखना कंट्रोल ए तुमने किया था तो ये आ गया। ये देखो दो हैं, इसमें क्या हम कर लेंगे। एक्चुअली मैं उसको सिखा रहा था कुछ, और कोई बात नहीं। इंग्लिश वन, हाँ आ गई। अब देखो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, उसका नाम इसमें लिखा जा रहा है। अब मुझे लिखना था मान लो टाउन हॉल, और मैं यहाँ पर हूँ। कंट्रोल होम करो, हाथ में रखो, एक हाथ से कंट्रोल और एक हाथ से होम। कंट्रोल होम, शुरू में आ गए। कंट्रोल एंड करेंगे तो लास्ट होकर करना नहीं, फिर टाइम लगा देगा। हाँ कंट्रोल एफ करो, एक बार कंट्रोल एफ करो। वहाँ पर कुछ मुझे चाहिए। अब वहाँ लिखो आप टाउन हॉल, TOW, हाँ स्पेस नहीं मैं कर रहा हूँ मैं, हॉल। कर्सर वहाँ नहीं, कर्सर वहाँ आ गया। टाउन, एक मिनट, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, अब करो। अच्छा हाँ यहाँ पर आ गए टाउन हॉल, यहीं पर लिखो HALL, एंटर करो। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट में मुझे सर्च करना है, तो ये जाकर के कहाँ पर मिलना चाहिए। क्या कोई रीज़न से नहीं मिला आपको, ठीक है, कोई भी रीज़न होकर नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर मैं करता तो सबसे पहले ये कहाँ पहुँचता, इस टाउन हॉल में आ जाता। फंक्शन बना हुआ है, और ये फंक्शन हर प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। चाहे आप ऐप में फ़ोटो सेव करते हो या कुछ भी काम करते हो, इसका मतलब फंक्शन बनाया गया होगा, यही हम बनाने जा रहे हैं। तो उसमें वैल्यूज़ आती हैं। अब आपके पास में एक रिटर्न वैल्यू होती है। रिटर्न वैल्यू का फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वन मोर वैल्यूज़। ये फंक्शन के ऑपरेशन के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न वैल्यू। क्या क्या 3 पॉइंट हो गया बताना। वन इज़ द फंक्शन नेम, वन इज़ द आर्ग्यूमेंट, एंड वन इज़ द रिटर्न वैल्यू। जैसे आप इस पर आते हैं, एक फंक्शन यहाँ पर है। लेट अस कंसीडर फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम यूजिंग 3 बिल्ट इन फंक्शन, वन इज़ इनपुट, वन इज़ इंट और वन इज़ प्रिंट। अब बताइएगा इस कोड में इंट फंक्शन यूज़ किया गया कि नहीं किया गया, किया गया। प्रिंट फंक्शन यूज़ किया गया कि नहीं किया गया, और इनपुट भी यूज़ किया गया कि नहीं किया गया। तीनों फंक्शन यूज़ करते हैं। इस कोड को एक बार आप ला करके टेस्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए आइडियली, और कोड को आराम से टाइप कीजिएगा, ठीक है। कुछ कमांड्स आप टेस्ट करिए, कुछ कमांड ही टेस्ट करिए। हाथ में आना कमांड ज़रूरी है। आगे आपकी आइडियली रेडी है। नो यू टाइप द कमांड, एक सेकेंड है। हाँ इसी कमांड को लेंगे। ऐसा लाइन लाइन क्यों हो रहा है भाई। कोई बात नहीं, एक सेकेंड करता हूँ, बैठा जाओ बेटा, एक सेकेंड। टाइप कीजिए कमांड, हाँ लिखिए नम इंटीजर इज इक्वल टू। अब देखो गौर करोगे, तुमने हड़बड़ाना नहीं है। इंट के बाद अगर पैरेंथेसिस शुरू हो गया मतलब फंक्शन शुरू हो गया। इनपुट के बाद फिर पैरेंथेसिस शुरू हो गया, फिर से पैरेंथेसिस शुरू हो गया, फिर इसका फंक्शन शुरू हो गया। डबल कोट्स में आप जो मैसेज लिखना चाह रहे हो, क्या लिखा हुआ है, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर स्पेस, हाँ इंटर द नंबर। हाँ कोई चलेगा, कोई मतलब इशू नहीं उससे। नंबर आ गए, हाँ कोलन दे नंबर, हाँ कोलन डाल दो, चलेगा, वो भी चलेगा। एक एक अब तुम बताओ ये किसका बंद हुआ था, पहले इनपुट का बंद हुआ और बाद में इंट का बंद हो गया।
क्लोज किया, एंटर करिए, मैसेज क्या आ गया, इंटर द फर्स्ट नंबर। आप टाइप कीजिए 10 टाइप कीजिए, कोई इशू नहीं, एंटर करिए। हाँ हाँ हाँ, एंटर 10 करके एंटर। तमन्ना अब बताओ कि जो 10 डाला गया ये किसके अंदर चला गया, नम में चला गया ना, नम चला गया। अब आपके पास में इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, लिखिए वहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम, नम मल्टीप्लाई नम, एंटर कीजिए, एंटर आ गया। अब बताओ हरगुन बताओ 1 मिनट, नम और नम मल्टीप्लाई होकर किस में स्टोर हुआ, स्क्वायर में। अब ब्रैकेट में तुम प्रिंट करो, प्रिंट स्क्वायर, प्रिंट हाँ स्क्वायर, स्क्वायरल मत लिख देना ना, स्क्वायर ठीक है, एंटर करो। हाँ ब्रैकेट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मतलब कोई जरूरत नहीं है, सीधा ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो, आ गया ना। इसका मतलब सेम चीज़ था कि आपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के साथ ये जो डाला गया ये आर्गुमेंट था, तो फंक्शन आ गया, फंक्शन का नाम अंदर में आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट के बाद रिटर्न जो 0 पे आ गया, क्लोज हो गया उसका। तो 3 पार्ट आपको इसके अंदर में करना है, और 3 बिल्ट इन फंक्शन का नाम है, एक इंट, एक इनपुट और तीसरा प्रिंट। आ गया। अगला पार्ट जो हम लोग ले रहे हैं, सिमिलरली द प्रिंट फंक्शन हैज़ 4 आर्गूमेंट्स, द स्क्वायर ऑफ नम इज स्क्वायर, उसने लिखा था, हमने कुछ भी नहीं डाला। आर्गूमेंट्स जो उसके पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। अब इसमें लिखा कौन कौन से, द स्क्वायर ऑफ पहला, नम दूसरा, इज तीसरा और स्क्वायर चौथा। तमन्ना ये बताओगी जो डबल कोट्स में है बेबी, ये मैसेज हो गया ना, हर गुण ये मैसेज हो गया ना, ये उसका वैल्यू हो गया, और इज क्या हो गया। तुम बोलोगे कि सर इसको कैसे करेंगे काम, हाँ कॉपी करो, कॉपी किए, इसमें आ गए, प्रिंट लिखो, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ब्रैकेट शुरू और कंट्रोल भी आ गया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद, एंटर करो, आ गया ना। तुम बताओ, द स्क्वायर इज मैसेज था तो मैसेज, नम में वैल्यू आ गया इसके अंदर में। सो दिस वाज दिस, मैंने बुक के हिसाब से क्यों चलाना है कि आपका जब अपनी बुक पढ़ने का मन करेगा आप इसको वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बेटा, कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, यह नीचे दिया गया। कुछ फंक्शन क्या है देखो, अब इनपुट आउटपुट में इनपुट और प्रिंट है। अब लिखा है डेटा टाइप में बुल, CHR, डिक्ट, फ्लोट, इंट, लिस्ट, ORD, सेट। अब ये क्या डेटा टाइप के लिए तुम समझ गई होगी कि डिक्शनरी, फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट, ऑर्डिनरी, सेट, ये ऑर्डर्ड भी होगा, स्ट्रिंग और ट्यूपल, ये तो तुमने पढ़ के आई हो, हाँ आ जाएगा। अब आ गया मैथमेटिकल में, आ गया मिक्स, मैक्स मिन भी जानती हो, सम भी जानती हो, पावर, हो गया ना इस बार, वेरी गुड। बैक कीजिए, स्केप कीजिए और इसे, थैंक यू, आ गए। तो मैक्स मिन और पावर हो गया। अब कुछ दूसरे फंक्शन है, मालूम है कितने फंक्शन इसके अंदर जो बनाए गए हैं ना, ये तुम लोगों को खाली ये दिखा रहे हैं जैसे बच्चों को कक्का खक्का गग्गा घग्गा पंजाबी में सिखाते हैं और ABCD वही है। इसी से इसका जो एडवांस लाइब्रेरीज है ना, वो ड्रोन को कंट्रोल कर रही है, ये मैंने कोड से ड्रोन कंट्रोल हो रहा है, और वो चिप के साथ में ब्लूटूथ अपने आप जनरेट कर लेता है। इतना भारी कोड है पाइथन का। आपको बताऊं कि पाइथन बहुत बड़े तौर पर है आज के डेट में। हाँ जसप्रीत आएगी तो मेरे ऑन रखा है, तो मैं पहन के बैठा हूँ, है ना, ये देखिए आगे इधर। अब देखिए 4 फंक्शन हो गया, आपको याद रहेगा कॉमनली यूज्ड फंक्शन, हरगुन इनपुट आउटपुट का फंक्शन, तमन्ना डेटा टाइप का फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन और अदर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन पर आ गए। अब तुमको बताने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पर बात कर रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है। अब जैसा घर पे रोज नहीं होता है, मम्मी अगर कुछ है तो ये कर लो, नहीं है तो वो कर लो, एवरी डे इन आवर लाइफ ऑल्सो डिसीजंस आर देयर। अब यहाँ भी वही है, यूजुअली जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो उसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, और कभी कभी हमारे पास एक ऑप्शन होगा, कभी कभी मोर ऑप्शन होता है। अब आ गए बेस्ड ऑन द आउटकम सर्टेन कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, तो सीधा मोटी मोटी बात पर आते हैं। 3 तरीका है काम करने का, और काम करने का कमांड क्या है बेटा, इफ एल्स। अब बोला गो टू मैकडी, इफ बर्गर इज अवेलेबल टेक, एल्स पिज़्ज़ा, दोनों में से 2 कंडीशन हो गए ना। मैंने पहला कंडीशन बोला गो टू मैकडी टेक बर्गर, और मैंने बाकी कुछ नहीं बोला। अब अगर पिज़्ज़ा मिल रहा होगा तो वो नहीं लाएगा,
बोला बर्गर नहीं मिला तो मैं वापस आ गया, क्योंकि एक ही कंडीशन बोला था। इफ एल्स में क्या बोला, दो कंडीशन दे दिया मैंने, ठीक है। अब आने वाले में क्या होगा, डिसीजन के अंदर डिसीजंस होंगे। अगर आपको बर्गर खाना है तो पहला कंडीशन दिया कि गो टू मैकडी, सेकंड कंडीशन बोला चले जाइए किंग, बर्गर किंग। अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है तो आप चले जाइए पिज़्ज़ा हट या डोमिनो चले जाइए। इसका मतलब कंडीशन भी अलग अलग हो जाएंगे। सर आप ये पढ़ा क्यों रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन होगा। तुम लोगों ने कस्टमर केयर कॉल लगाया होगा, अगर हिंदी के लिए एक दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, कंडीशन आ गए। रिचार्ज के बारे में जानने के लिए 1 प्रेस कीजिए, अपने वैल्यू सब आ गए ना, कंडीशंस आ गए, ये फिल्स आ गए इसके अंदर में। अब देखिए आपके पास में वही हम बताने जा रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इफ व्हेन कंडीशन इज ट्रू, जब तक जो अगर बात सही है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब ऐसा करते हैं, ये जो कोड है इसको उठाओ, कंट्रोल सी करो, रुकना, रुको रुको, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, ट्राइंग टू डू इट हियर, कंट्रोल वी करो, एंटर करो, सेव करो, सेव किया, डेस्कटॉप पर ही करते हैं, लिखो ए वी, चलो कोई नहीं, H3 कर दिया, सेव हो गया। अब तुम बताना ये क्या होगा, तुम बताओगे तमन्ना। एज एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर इनपुट लिया जाएगा। अगर एज मोर देन या 18 के बराबर है तो मैसेज आएगा क्या, एलिजिबल टू वोट। F5 प्रेस करो। अरे कॉपी वाला नहीं करता है यार ये, हाँ है ना, नहीं नहीं ठीक है। इफ एज इज मोर देन 18, अरे ये प्रिंट के पहले 4 स्पेस थे, अब सेव करो, एंटर करो, रन करो, F5 प्रेस करो। हाँ देखा, प्रिंट से पहले स्पेस देनी पड़ेगी, दे रखी है। मुझे लगता है मैं इसको यहाँ से हटाया था, डिलीट मारो इसको, हट गया। और कॉलन भी हटाओ, कॉलन भी हटा दो, हाँ बस। अब सेव करो, रन करो। नहीं देखा, अच्छा सुनो ना मन तमन्ना, इसको ऐसे करो, एक एक कॉलन लगा, एक एक लाइन को उठाते हैं, एक एक लाइन को उठाते हैं। उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे बेटा, कम कॉपी करो। मालूम है इसका तुमको एक एरर बताता हूँ, समझना। कई एक बार जो डेटा कॉपी होती है ना, तो एक्स्ट्रा करेक्टर बीच में रहता है ना, उसको वो ले लेता है। अब देखना यहाँ बीच का जो स्पेस था ना, उसको वो मान लिया, यही तो दिक्कत उसके साथ है। अब पेस्ट करो, एंटर करो, डालो, फिर 25 डाल दो, एंटर करो, पहला काम ख़त्म हो गया। अब इस कोड को लेता हूँ, इस कोड को लिया मैंने, कॉपी करो, यहाँ ला पेस्ट करो, एंटर, एंटर करो ना, कोलन रहने दो, रुको। अभी आपका एक कमांड और आता है, कॉपी करो, आगे पेस्ट कीजिए, अगर एज 18 से बड़ी है तो एलिजिबल टू वोट। हाँ एंटर करो, और एंटर करो, क्या बोला, एलिजिबल टू वोट। फिर आप लिए यहाँ से, फिर इसी कोड को लिया आपने, हाँ आ जा बेटा, ले लिया, कंट्रोल सी, पेस्ट कीजिए, एंटर, इस बार 16 डाल दीजिए, एंटर, ठीक है, एंटर करो, चला गया। फिर मैसेज देना होगा ना मुझे, ये वाला इफ़ का कमांड कहाँ है तमन्ना, यहाँ से है बेटा, है ना, कॉपी डालें, यहाँ पेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, एंटर, रुकिए, मैसेज डालना होगा। अब रुक, कॉपी कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, कॉपी, आ गए, एंटर करो एक बार, पेस्ट करो, एंटर करो, और एंटर करो, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि जब एज से हाँ उससे कम है ना, हमने एक ही कंडीशन दिया हुआ यहाँ था। पे हम लिख दें, अब ड्राफ्ट में अगर कंट्रोल वो कर दूँ, ऑल्ट पी, हाँ करो, हाँ ठीक है, इसके नीचे लिख दूँ एज पी से स्टार्ट होगा। अब अभी वहाँ पर अभी एल्स का, ठीक है, एल्स अब शुरू किया, एल्स, हाँ वेरी गुड। क्या नाम है आपको, डबल कोट, डबल कोट्स, डबल कोट्स में है, डबल कोट्स में है, नॉट टू वोट, नॉट अप्लीकेबल, नॉट, बस खाली उतना ही बंद करो ना। एक मिनट रुक, जो आ गई है उसको ले लेता हूँ जरा, अंदर होल्ड कर। जस्सी आ गई, यस आ सर, गई, पेपर हो गया ठीक से, यस सर, अच्छा हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम लोगों ने थोड़ा काम शुरू किया था, क्योंकि फिर दूसरा बैच का भी टाइम है ना, इसलिए तुमको
इसको डबल कोट से बंद करो, Okay. डबल कोट से बंद करो, डबल कोट्स बंद करो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो। हाँ, कोई बात नहीं, एंटर करो। कुछ अभी देखो इसमें दिक्कत आ गई ना, के पहले एल्स के साथ दिक्कत होती है। देखो हमने क्या क्या बात किया, देखो क्या नाम है, जस्सी देखो हमने याद करो, यहाँ पर Yes, आपको sir. यहाँ आपको छोड़ के गया था, देखिए यहाँ देख रही हो, Yes. फंक्शन पर छोड़ के गए थे, याद है? Yes, sir. हाँ, अब हमने फंक्शन में दो बातें की थी बेटा, कि एक फंक्शन का नेम होता है, उसके फंक्शन के क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक तुम्हारे लिए वही सब काम करवा के रखा है, देखो हरगुन ने टाइप किया है, तमन्ना ने, नम इंटीजर इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, ये नंबर था, देख रही हो, ये कमांड देखो बेटा, दिख रहा है? Yes, sir. जैसे डाला तो इसने मैसेज दिया, इंटर द फर्स्ट नंबर, इसने 10 डाला। अब स्क्वायर निकालना था, नम इंटू नम आपने डाला, स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम, जैसे प्रिंट स्क्वायर किया तो आपका 100 हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, इसने 3 इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, एक इंट का, एक इनपुट का और एक प्रिंट का। तो इसने बोला कि जब भी आप कोई भी जब भी आपको कोई प्रिंट, जब भी आपको कोई काम करना है तो सारा आपको डिटेल देना होगा। अब देखो मैं दूसरे काम पर आया, ये कुछ कोड्स हैं बेटा, ये कुछ कमांड्स हैं, ये फंक्शंस हैं जो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। अभी मैं आपसे 2 लाइन वही शेयर कर रहा था बच्चों से, कि ये छोटे मोटे फंक्शंस हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हो गया? कौन? कोई, उसको कुछ काम होगा। हाँ, ठीक है। पीछे घड़िया ऐसे देखो, अब देखो एक फंक्शन का नाम है बेटा इनपुट आउटपुट, दूसरे का नाम है डेटा टाइप कन्वर्जन, तीसरे का हो गया मैथमेटिकल फंक्शन। सर करेंगे क्या, इसको तुमने यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया। अब मान लो तमन्ना ने गलती से 500 इनपुट रखा है और उसको स्ट्रिंग में ले लिया, स्ट्रिंग में ले लिया। अब मैं तो बोला बेटा तुमने स्ट्रिंग में लिया, लेना था किस में, उसको इंटीजर में। तो अब उसको तुम कन्वर्ट कर सकती हो, इसमें तो कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये लेना होगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, तब टाइप करो, लिखो x इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, जस्सी देखते जाना बेटा, 500 Yes, sir. 500 डबल कोट्स बंद करो, एंटर करो। तमन्ना ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग। कैसे चेक करोगे, लिखो टाइप ब्रैकेट में ले लो एक्स एंटर करो, क्या बोल दिया, स्ट्रिंग है। अब मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, लिखो प्रिंट x प्लस एक्स, प्रिंट ब्रैकेट में x प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर करो, क्या आ गया? चूंकि वो स्ट्रिंग था ना, उसको बगल में जिसने लिख दिया ना। अब एक बंदे को मैंने बोला यहाँ पर लिखा राम, बोला राम राम जी, ठीक है, आ गया ना एग्जाम्पल। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना, अब लिखो प्रिंट, अब बताता हूँ, देखो प्रिंट ब्रैकेट शुरू करो, इंट लिखो int। अब ब्रैकेट के अंदर लिखो x प्लस एक्स ब्रैकेट में बंद करो, 2 और एक और बंद होएगा। हाँ, अब एंटर करो, अभी भी नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी भी वो चेंज नहीं खाली हमने चेंज नहीं करा है। अब नीचे लिखते हैं, अब नीचे लिखो b इज इक्वल टू, हाँ b इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में x कर दो, एंटर करो। अब नीचे लिखो b प्लस बी, सीधा लिखो b प्लस बी, एंटर करो। 1000 हो गया कि नहीं? ये कन्वर्जन था जैसे, ये क्या था कि हमने क्या किया, कन्वर्ट किया कि नहीं, Conversion. कन्वर्जन किया। अब तुम समझ गई होगी कि नॉर्मली जो स्ट्रिंग के साथ जोड़ घटाव में अरिथमेटिकल वर्क नहीं हो सकता है, तो आप उसको क्या कीजिए, एक वेरिएबल में डाल के क्या कर दीजिए, टाइप कन्वर्ट। तो ये टाइप कन्वर्ट था, जब ये इंट में कन्वर्ट हो गया तो किसी में भी हो जाएगा, फंक्शन तो सेम है। तो ये बात मैंने यहाँ पर किया, आई होप दिमाग में गया होगा बेटा। जैसे Yes, हाँ, yes, sir. अब हाँ, ले लो कॉल, ले लो, स्पेस बार मारो, थैंक यू बेटा, कम ऑन, लुक एट दिस। अब हम बात कर रहे थे ई फॉर एल्स के बारे में। अब देखो कितना अच्छा कमांड था, ये देखना बेटा, इसने एक कमांड लिया कि प्रिंट द, सॉरी यहाँ पर आ गए,
बोला एज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर एज, जैसे इसने इंट कमांड दिया तो बोला कि इंटर योर एज 25। अब इसने एक कमांड दिया इफ एज इज़ मोर देन 18 तो आंसर आना चाहिए एलिजिबल टू वोट। चूँकि देखो इसने इन्फॉर्मेशन कितनी डाली है 25, तो मैसेज क्या आ गया, देखो तो बेटा क्या आ गया, एलिजिबल टू वोट आ गया कि नहीं आएगा, जल्दी बता। Yes, sir. आ गया। अब मैंने थोड़ा चेंज कराया, देखो तमन्ना से बोला एज इज इक्वल टू इंट इनपुट डाला, इस बार मैंने 15 डलवा दिया। जैसे रन किया तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि क्योंकि सर मैंने नहीं होगा। क्योंकि मैंने इसको 18 के ऊपर की बात की थी, बाकी की बात नहीं नहीं की थी। तो ये यहाँ तक हम लोग बात किए थे कि तुम आ गई हो, ठीक है। फिर जो Yes, sir. डेटा कन्वर्जन तुमको सिखा दिया। अब हम आगे वाले कार्यक्रम पर चल रहे हैं, चलें आगे। Yes, sir. हाँ चलो, ज़्यादा नहीं मिस करवाया तुम्हें, इन बच्चों ने वेट किया तुम्हारे लिए, ये दोनों लड़कियां वेट कर रही थी। ठीक 40 में एकदम रेस Thank नहीं you. करेंगे। अच्छा 35 35 35 35 35 35, अरे रे बच्चों के मुझे पता है, चल आजा। अब देखो आगे ई फॉर एल्स के बारे में काम कर रहे हैं, देखना ये 2 लेता है। देखो num1 बराबर इंटीजर, बोला इंटर फर्स्ट नंबर, num2 में बोला गया इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। अब चेक किया गया अगर नंबर 1 नंबर 2 से, हाँ अब डालेंगे, हाँ बोला यहाँ एल्स के बाद कोलन देना था। अगर नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है तो डिफरेंस दिखा दीजिए, नहीं है तो उल्टा डिफरेंस दिखा दीजिए। अब इस कमांड को हम लोग एक बार रन करें, क्या नाम है, जस्ट Yes. हाँ स्पेस बार करो बेटा, स्पेस बार। हाँ अब देखो टाइप करते हैं पहला कमांड, देखो यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट कमांड। देखो बेटा पहला मैंने लिया, वेरिएबल्स को यहाँ से ले लिया। तुमको बता दें कि तुम कॉपी पेस्ट से भी टेस्ट कर सकोगे, ठीक है बेटा। जसप्रीत देखो यार कंट्रोल, Yes, sir. देखो एंटर करो, एंटर करो। अब क्या बोला, इंटर फर्स्ट नंबर 25 डाल दो, 25 एंटर करो, वेरी गुड। अब फिर कंट्रोल वी करो, फिर कंट्रोल वी करो ना। अब यहाँ पर जा कर के num2 कर दो, कौन वहाँ बार बार जाए, कौन किसका नंबर है, यहाँ पर सेकंड कर दो, सेकंड कर दो। हाँ बस वो समझ गया हम भाई। अब हो गया, एंटर करो, इंटर सेकंड नंबर 50 डालो, वेरी गुड। अब देखो दोनों कमांड ये रन कर गए कि नहीं कर गए बेटा, कर गए ना। हाँ देखो अब यहाँ से ले रहे हैं इफ़, उस कंट्रोल सी करो बेटा, ऑल्ट टैब यूज़ करो, हाँ छोड़ दो, आ गए, पेस्ट करो, आ गए, एंटर। यहाँ पर आके फिर ऑल्ट टैब यूज़ करो, ऑल्ट टैब यूज़ करो, हाँ वेरी गुड, यहाँ आ गए। अब देखो यहाँ से अरे डिफ मतलब बहरा होता है, ऑल्ट टैब यूज़ करो, पेस्ट करो, एंटर कर दो। अब यहाँ पर आ गए, कंट्रोल सी, ऑल्ट टैब छोटा पे भी है यार, ऑल्ट टैब यूज़ करो, प्रेस करो, हाँ आगे एंटर करो। हाँ तुमने देखो इसका ये इधर जाना चाहिए था, अब नहीं हटेगा। अब यहाँ करो, कंट्रोल भी करो, एंटर करो, नहीं ले रहा है ना। तुमको इसमें टाइप करना पड़ेगा पूरा प्रोग्राम, किस में जाके, स्क्रिप्ट मोड में टाइप करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मोड में जब मैं टाइप करूँगा, कॉपी पेस्ट से गड़बड़ करता है यार। फिर भी एक बार ट्राई मारता हूँ, लेता हूँ इसको स्क्रिप्ट मोड में, न्यू फाइल पेस्ट, सेव करो, बिल्कुल हाँ कंट्रोल एस करो, एस करो, हो गया। फिर नाम रखो उसका, हो गया, रन करो F5। बोला ना कि इसको पूरा टाइप ही करना पड़ेगा। नहीं वो डिफ के आगे 4 स्पेस कर दो, हो जाएगा। अच्छा सुनो ना, इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, उतना लंबा नहीं करेंगे उतना लंबा नहीं करेंगे इसको। अब देखो जब भी इसको रन करेंगे ना बेटा, तो ये चेक करेगा, और डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस इसमें डाल दिया। अगर उल्टा हो गया कंडीशन, अगर इन दोनों में से मैच नहीं किया, मीन्स num1 इज नॉट मोर देन num2, तब ये क्या करता है, num2 से num1 को करता है। दोनों कंडीशन में देखोगे आप बच्चों कि दोनों के कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो रही है, DIFF में। अब मैसेज दिया था डिफरेंस ऑफ द num1 एंड num2 इज डिफ, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, जैसे फर्स्ट नंबर डाला 5, सेकेंड नंबर डाला गया 6, डिफरेंस ऑफ 5 एंड 6 इज क्या हो गया 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको एक बार कैसे टाइप करोगे जसप्रीत और तमन्ना बताओ। उसमें टाइप करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में करेंगे, किस में करेंगे जल्दी, Script mode. स्क्रिप्ट मोड में, वेरी गुड। अब इसके नीचे में तुम्हारे पास एक नया आ गया
इसका देखो एलिफ कमांड आ गया। बहुत सारी प्रिपरेशन अब इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया, एक बंदे को मैंने बोला कि जा भाई रिलायंस फ्रेश में सामान ले लियो, अगर रिलायंस फ्रेश ना मिले तो वहाँ पर एक गुलाब स्टोर है, वहाँ ना मिले वहाँ तो बिग बाजार में, तो वहाँ नहीं तो बिग बास्केट में। तो बिग बास्केट में, नहीं तो फिर खड़ी बाबली की दुकान खड़ी हुई है वहाँ पर जाके खड़ी बाबली किसका है पता है, उसका आदित्य बिरला का है। एनीवे वॉट एवर, तो जब बहुत सारे कंडीशंस होंगे तो एलिफ 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 और लास्ट में एल्स। कंडीशंस तुमको ये पकड़ना है, तुमको स्ट्रक्चर पकड़ना, स्टार्ट विथ इफ, क्लोज विथ एल्स एंड एज मच एज यू लाइक एलिफ कमांड विल बी एडेड। अब बताओ इसमें 3 कंडीशन थी तो मैंने 1 एलिफ डाली, तुम बताओ तमन्ना अगर 8 कंडीशन होगी कितनी एलिफ डालेंगे? 6 डालेंगे। क्यों? एक तो इफ हो गया, एक एल्स, दो तो हट गए। तुम बताओ जसप्रीत अगर 12 कंडीशन होते तो कितने एलिफ डालते बेटा? सर 10। 10। हाँ आ जाओ, ऐसे कुछ आ गया, 10 हो गए तो ये आ गए। अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का मीनिंग बताना क्या होगा। आपको बोला गया इंटर ए नंबर, अगर नंबर 0 से ज़्यादा है तो क्या बोला? नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर 0 से है तो क्या हो गया? नेगेटिव। नहीं तो क्या हो गया? नंबर 0। आ गया ना? तो ये कंडीशंस आ गया। अब तुम बताना, आपको बोला गया इस कोड को दिखा दिया और आपको बोला गया बेटा अगर किसी बच्चे का 90 to 100 आ रहा है तो उसका A+, 80 to 90 आ रहा है तो A, 70 to 80 आ रहा है, सब सारे कंडीशन डाले गए। अब तुम बताओ ये उसमें फुलअप हो सकता है कि नहीं? फिलअप हो सकता है, होगा कि नहीं जसप्रीत बताओ? कॉपी कर दिया। सर क्या? मैंने बोला कि अगर आपको ग्रेडिंग करने के लिए बोला गया कि 90 से एबव है और 100 से अंदर है तो उसको A ग्रेड दिया जाएगा, तो तुम कंडीशन यहाँ क्या डालोगी? मोर देन 90 एंड लेस देन 100। तो Yes, तो sir. यहाँ पर ग्रेड डाल देंगे 1। एलिफ sir. एलिफ में फिर तुमने डाला इफ़ नंबर इज मोर देन 80 एंड लेस देन 90, तो फिर यहाँ मैसेज क्या डाले? ग्रेड इज B। ऐसे Yes, करके sir. सारे कंडीशन डाला और कोई भी नहीं है तो लास्ट में बोला यू आर अगेन रीअपेयरिंग। आ गए ना? तो ये चीज़ें आ गई, तो ऐसे कमांड आपको आ जाएंगे। इसके बाद में इसी का एक कज़िन ब्रदर है जिसका नाम है इसको कल करेंगे, स्विच कमांड है। कौन सा है? स्विच कमांड है। खाली दिखा रहा हूँ इसमें क्या रहता है, एक फॉर लूप है। फॉर लूप का काम है, एक काम को अगर तुम छोटा सा एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तब तमन्ना तुमको अगर बोला गया 2 का टेबल लिखने के लिए, लिख लोगी ना? तुम हर गुण 3 का भी लिख सकती हो। अच्छा तुम बताओ क्या नाम है जसप्रीत, तुमको 1 से 1000 तक लिखने के लिए बोला गया, लिख लोगी कि नहीं? यस यस सर। जरा ये बताना, तुम्हें 1 करोड़ तक नंबर एंट्री करने दिया गया तो वो सारा कमांड क्या बेटा? मुश्किल है ये, कल बताना ये। मुश्किल नहीं है। अच्छा 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 तुमको आजा। अब देखो रेंज दोनों ये 2 हो गए। हाँ 1 मिनट मेरा बेटा। रेंज वाला और रेंज आ गए, लूप आ गए, नेस्टेड लूप आ गए। नेस्टेड लूप के बाद में 3 चीज़ें रहती हैं इस पार्ट का, चैप्टर का। तो ये चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो काम है हम उसमें डाल देंगे, फिर से डाल देंगे। तो इसको ऐसा करो कि कल बेटा है छुट्टी, इसको हम लोग क्या करेंगे? Yes, sir. ट्यूसडे का वेट नहीं। अच्छा तुम तो ट्यूसडे लेते हो, ट्यूसडे इसको क्लोज करेंगे इससे। मंडे बाकी अदर सर कोई बात नहीं, मैं मंडे ले लूंगी। मंडे मेरे को अगर issue मंडे नहीं है। मंडे अगर तुम 20 मिनट अगर 20 मिनट कंसिडर कर लेंगे ना तो 20 मिनट में ही चैप्टर का